ये टॉपिक चर्चा में है दोस्तों ग्रीन स्टील का। क्या होती है ग्रीन स्टील समझिएगा एक बार यहाँ पर, और कैसे बनती है ग्रीन स्टील वो भी समझाना चाहूँगा मैं आपको। 2 मिनट दीजिए समझने के लिए। चर्चा में है ग्रीन स्टील। भारत सरकार चाहती है आने वाले सालों में ग्रीन स्टील बने हमारे यहाँ पर। तो कैसे बनती है स्टील और कैसे बनेगी ग्रीन स्टील, तो समझ लीजिए, काम छोटा सा है दोस्तों। मैं आपको समझाता हूँ, बोर्ड पे ले चलता हूँ समझाने के लिए इसको। ग्रीन स्टील कैसे बनती है, देखिए कैसे बनती है स्टील समझिए। पहले छोटा सा पॉइंट, आप जमीन से निकालते हैं दोस्तों, जमीन की गहराई से निकालते हैं आयरन ओर, लोह अयस्क बोलते हैं इसे, आप आयरन ओर निकालते हैं तो लोह अयस्क होता है दोस्तों ये, ठीक है। अब ये जो लोह अयस्क होता है बेसिकली ये ऑक्साइड होता है आयरन का। मान लीजिए ऐसा मैं कह रहा हूँ Fe2O3 ऐसा कोई ऑक्साइड होता है, कुल मिला के ऑक्सीजन शामिल होती है। जो निकलता है टुकड़ा लोहे का वो ऑक्साइड होता है लोहे का, ठीक है। ऑक्सीजन शामिल होती है उसके अंदर। अब इससे बनानी है मुझे स्टील, यानी प्योर ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा इसमें से मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साफ किया, डाल दिया एक पॉट के अंदर, मैंने एक गर्म पॉट में डाल दिया, एक बिल्कुल बर्तन में डाल दिया मैंने इसको, और गर्म किया मैंने इसको। मैंने जलाया इसको, गर्म किया, यहाँ पर भट्टी बना दी, इसके नीचे आग लगा दी, इसके नीचे दोस्तों गर्म हुआ, पिघल गया पूरा ये आयरन ऑक्साइड, पिघल गया, लिक्विड स्टेट में आ गया ये, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट में आ गया है, ये लिक्विड बन गया पिघल कर। अब इसके अंदर डालता हूँ दोस्तों मैं क्या, कोयला, कोक, अच्छी क्वालिटी का कोक डालता हूँ उसके अंदर, ठीक है। कोक क्या करता है, कोक इसमें जाता है क्योंकि स्टील बनाने के लिए कुछ मात्रा में कोयला चाहिए होता है या कार्बन चाहिए होता है। तो स्टील जो बनता है उसमें प्योर लोहा नहीं होता, वो प्लस कार्बन भी होता है। कार्बन खराब ज्यादा हो, कम ज्यादा हो गया, कार्बन ज्यादा हो गया तो स्टील खराब हो जाएगा। कार्बन कुछ मात्रा में होगा, अच्छा स्टील बनता है, ठीक है। तो कार्बन चाहिए होता है इसको, तो कार्बन कहाँ से आता है, कोक डालते हैं हम लोग उसके अंदर। कार्बन का एक और फायदा होता है, कार्बन करता क्या है, कार्बन जब इसमें जाता है, कोक जब जाता है इसके अंदर, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन अभिक्रिया करता है इसकी ऑक्सीजन के साथ, और बाहर निकल जाती है क्या, CO2। CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो बाहर क्या निकल रही है, CO2 गैस, और नीचे क्या बच गया आपका, ऑक्सीजन खत्म हो गई, नीचे आयरन स्टील बच गया और साथ में कार्बन आ गया उसके, तो अच्छा स्टील बन जाता है। तो सिंपल तरीका है ये आपका पॉट मेथड या फर्नेस मेथड, कोई मुश्किल नहीं है। यानी पिघले हुए ऑक्साइड में, फेरस ऑक्साइड में आप क्या मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं, सामान्य तरीका है। अब लेकिन मुश्किलें क्या होती हैं, इससे क्या निकल रही है आपकी, CO2 गैस निकल रही है जो कि नुकसान करती है एनवायरनमेंट को। तो इसलिए कहते हैं स्टील थोड़ा खराब है, मतलब ग्रीन नहीं है ना ये निकल रही है। अब यहाँ पर हम क्या विकल्प लेकर आए, हम ये विकल्प लाए हैं कि अगेन वही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये जो आपका फेरस ऑक्साइड है इसमें क्या करें, हम लोग हाइड्रोजन मिला दें इसके अंदर। हाइड्रोजन मिला दें तो क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा, वाष्प बन के निकल जाएगा H2O तो, और नीचे क्या होगा आपका, यहाँ पर फेरस और थोड़ा कोक अलग मिला दीजिए, उसके बाद मिला दीजिए कोक उसके अंदर, उसके मिला दीजिए कार्बन, तो स्टील बन जाएगा। उसके बाद एक बार ऑक्सीजन निकल जाए सारी, एक बार सारी ऑक्सीजन निकल जाए बाहर, फिर मिला दीजिए कार्बन उसके अंदर थोड़ा सा, तो CO2 निकलेगी ना कम से कम उस केस में। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए, फॉर रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन वी यूज हाइड्रोजन। अगर ये होगा तो जलवाष्प निकलेगी, CO2 निकलना बंद, यानी जो स्टील बनेगा ये होगा ग्रीन स्टील। तो ग्रीन स्टील अपने आप में स्टील का कोई चेंज रूप नहीं है, स्टील तो वही बनता है, बनाने की प्रक्रिया में अंतर होता है। क्लियर है, ब्लैक स्टील और ग्रीन स्टील, ब्लैक तो नहीं कहते लेकिन वो CO2 वाला स्टील है दोस्तों। एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आपको जल्दी आ जाएगा इसके बाद टॉपिक। तो ग्रीन स्टील एक ऐसा स्टील होता है दोस्तों जिसमें उत्पादित स्टील में CO2 को सर्जन नहीं करती। जी हाँ, जो प्रोसेस होती है बनाने की स्टील को, उसमें CO2 बाहर नहीं निकलता, ठीक है। CO2 बाहर नहीं निकलता है, CO2 बाहर नहीं निकलता है दोस्तों, ठीक है, ग्रीन स्टील में। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें स्टील उत्पादन में रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, जैसे पहले वाले में क्या था, कार्बन था, कोक ऑक्सीजन को रिड्यूस करने वाला, इस बार हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को रिड्यूस करने वाला, तो रिड्यूसिंग एजेंट दोनों बदल जाता है। तो ग्रीन स्टील में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हाइड्रोजन, और नॉर्मल जो पुराना बनता था अपने तरीके से उसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कोक। अंतर याद कर लेंगे, नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव करने वाला कौन है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और पहले केस में कोक था, दूसरे केस में हाइड्रोजन है। पहले केस में CO2 बाहर निकल रही थी, दूसरे केस में जलवाष्प बाहर निकल रही है। तो लोह अयस्क मूल रूप से लोह ऑक्साइड होता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड होता है मुख्यतः ये, और इसमें हाइड्रोजन का उपयोग करके हम लोह ऑक्साइड से ऑक्सीजन खींचने के लिए किया जाता है। तो आयरन का ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन डाल दी तो क्या निकल गया दोस्तों, पीछे जलवाष्प निकल गई और बच गया आपका आयरन दोस्तों, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कार्बन जोड़ दीजिए लास्ट में लाकर, तो बन जाएगा आपका स्टील, हो गया आपका स्टील। पुराना मेथड क्या होता था, अभी क्या होता है, कोक के रूप में कार्बन का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन खींचने के लिए, जिससे कार्बन जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ जड़ता है और CO2 बाहर निकल जाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है।
हाइड्रोजन क्या करेगा, कोक को रिप्लेस करेगा। ठीक है, समझ आएगी नहीं सुन गए दोस्तों। ठीक है, रिपोर्ट आई एक हमारे काम की है, वो सुन लीजिए आराम से यहाँ पर। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है दोस्तों हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के माइनिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है, वो सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया की संस्था है CSIRO, सरकारी संस्था है वहाँ की CSIRO दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल औद्योगिक वैज्ञानिक संगठन नाम है इसका। इसने इसकी रिसर्च है, इसका मानना है कि भारत में जो लौह अयस्क है ना, ये ग्रीन स्टील बन ही नहीं सकता इसका, क्योंकि हमारे लौह अयस्क की क्वालिटी बहुत खराब है। हमारे आयरन ओर की क्वालिटी खराब है, 2/3 आयरन ओर खराब है। आप जानते होंगे, पढ़ा होगा बचपन से आपने, कौन सा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सुने आपने कभी नाम इनके? ज्योग्राफी में पढ़ा इन चीज़ों को, मैग्नेटाइट अयस्क, हेमेटाइट अयस्क। मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है इंडिया में, जानते हैं आप लोग? कहाँ मिलता है भारत में मैग्नेटाइट, अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटाइट? तो भारत का लगभग 2/3 जो आयरन है ना, वो खराब है, खराब क्वालिटी का है, हल्की क्वालिटी का है, नॉट सुटेबल फॉर बीइंग मेड इनटू ग्रीन स्टील। तो 1/3 मिलता है हमको केवल अच्छी क्वालिटी का, अच्छा कह सकते हैं। जानते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अच्छा कौन सा होता है इसमें से? एनीवन नोस? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट अच्छा माना जाता है, हेमेटाइट थोड़ी लोअर क्वालिटी का माना जाता है। भारत में जो बेल्ट है आपकी छोटा नागपुर पठार की, उड़ीसा, झारखंड, आपका दांतेवाड़ा, आपका छत्तीसगढ़ का इलाका, यहाँ जो आयरन ओर मिलते हैं आपको, वो हेमेटाइट प्रकार के हैं। और कर्नाटक का जो बेल्ट है दोस्तों, जो कर्नाटक का पूरा बेल्ट है आपका, बेल्लारी का बेल्ट है, या गोवा से लगा हुआ पूरा बेल्ट है, बाबूदन की पहाड़ियों का बेल्ट है पूरा आपका, धारवाड़ चट्टाने बोल सकते हैं आप, जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने पढ़ा होगा वैसे आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ केवल आपको, वरना ज्योग्राफी में जाना नहीं चाहता मैं भी। धारवाड़ जो ऑर्डर की चट्टाने होती हैं, उनमें जो आयरन ओर मिलता है वो होता है मैग्नेटाइट प्रकार का आपका। दैट मीन्स यहाँ चट्टाने मैग्नेटाइट हैं, तो ये क्वालिटी अच्छी है इसकी। ये छोटा नागपुर का पठार, ये बना है कार्बोनिफेरा सहरा में, ये बेसिकली जीवाश्म है अपने आप में, कार्बोनिफेरा सहरा के समय का है ये धारी भाग। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ मुख्यतः क्या है, हेमेटाइट प्रकार का कोयला है, थोड़ा सा अलग है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें। तो भारत का अच्छा स्टील कहाँ मिलता है, तो कम है, 2/3 स्टील यहाँ मिलता है भारत का, ये खराब क्वालिटी का है, ये कहना है रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों। क्योंकि ये लोअर क्वालिटी का है दोस्तों, और लोअर क्वालिटी का होने के कारण इसमें केवल ब्लास्ट फर्नेस में ही बना सकते हो, आपको पिघलाना पड़ेगा यहाँ पर। और सोचिएगा, ये कह रहे हैं कि अब पिघले हुए आयरन ओर में अगर आप हाइड्रोजन मिलाएंगे तो मुश्किलें हो जाएंगी, वो तकनीक काम ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको खराब क्वालिटी का आयरन ओर है और उससे आपको स्टील बनानी है तो पिघलाना जरूरी पड़ेगा, उसको फर्नेस ब्लास्ट में लेना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। और पिघले हुए कोयले में कोयला कोक मिला सकते हैं आप, केवल हाइड्रोजन मिलाएंगे मुश्किलें कर देगा, वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं भी यहाँ पर। तो ऐसे में आपको पिघले हुए तरीके में जाना पड़ेगा, उसमें हाइड्रोजन का यूज ही नहीं कर सकते आप। और जब यूज नहीं कर पाएंगे तो कैसे बनाएंगे ग्रीन स्टील? 1/3 की बन जाएगी, चलिए यहाँ की बन जाएगी, व्हाट अबाउट 2/3 की यहाँ पर? तो हम क्या कर सकते हैं, तकनीकी कारणों से दोस्तों हरित हाइड्रोजन हरित स्टील बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये भारत में संभव ही नहीं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आपको लोह सामग्री 60% चाहिए होती है। तो अभी क्या करते हैं, बड़े बर्तन में लोहे को पिघलाते हैं दोस्तों, जिसके लिए स्टील स्लैब को बनाने के लिए सांचों डाला जाता है और फिर कोक के साथ मिलाया जाता है। वो संभव नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन के साथ आपका, तो इसीलिए शायद हाइड्रोजन के साथ इसकी मेल नहीं करता। तो ये कहना ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट का कि भारत का 2/3 स्टील जो है, 2/3 जो आयरन ओर है वो काम का नहीं है, उससे नहीं बन सकता है ग्रीन स्टील। क्या मेरी बात पहुंच पाई है दोस्तों आप तक? जैसे आप जानते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स का बैच आ रहा है अपना 11 अगस्त से, आप लॉन्च ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। फीस आपके सामने भी डिस्काउंट में है, फीस यूज करना हो कोड में राशिवा 360। इस कोर्स की विशेषता क्या है, जहां पर आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स चलेगा दोस्तों, अभी से लेकर अप्रैल 2024 तक पूरा करंट अफेयर्स डेली क्लास होगी इसमें आपकी। इसके अलावा जो प्रीवियस हुआ है, मतलब 18 महीने करंट अफेयर्स हम कराने का प्रयास करेंगे पूरा इसमें, हिंदू, एक्सप्रेस, PIB सब कुछ होगा। जो जानते हैं जुड़े रहें, कई बार कई लगातार हम जुड़े रहे हैं दोस्तों, तो बच्चे जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर। CCA बैच, कंप्लीट करंट अफेयर्स बैच आपका दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा ये बैच आप देख सकते हैं 9 महीने चलेगा बैच लगभग आपका, बाइलैंग्वेज होगा, दोनों क्लास में PDF होंगी आपकी।